हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिपिका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अब उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट उनका एक बार नाम लीजिए, जिससे आप इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है अक्षय तृतीया पे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी बेस्ट विशेस। अच्छे कर्म करिए गाइस, और उनसे मिले अच्छे फलों का भोग करिए। ठीक है, लेकिन अपनी झोली में अच्छे कर्म होने भी चाहिए। उसके लिए आप डोनेट कर सकते हो, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हो। जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर नहीं कर पाओगे, और बाहर नहीं किया तो ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे। तो बहुत बड़ा दिन है, आप कर सकते हैं ये। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे करंट फीलिंग्स में है टू ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आज पेंटिकल्स है सबसे ज्यादा, टू ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स विद टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव संघर्ष की एनर्जी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ सोर्ड्स विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पार्टनर की अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं, इनके स्टेट ऑफ माइंड की बात करूं इस रिश्ते को लेकर, एक चीज तो क्लियरली नजर आ रही है। सबसे पहले तो वो लोग बताएं जो अपने पार्टनर के साथ रिसेंटली रियूनाइट हुए हैं, 2 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, आप मिले हैं, बातचीत हुई है आपके एक दूसरे से, और आपका रियूनियन हुआ है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 घंटे से लेकर 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप दोनों मिलेंगे। ठीक है, अगर आप आसपास रहते हैं या पार्टनर आपसे खुद बोलें कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। अगर आप दोनों ही एनर्जी लेवल पे बैलेंस हो गए हो तो आप मिल सकते हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर। ठीक है, बात करें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, तो एक चीज इनको क्लियरली समझ में आ रही है कि इन्हें आपके साथ आगे जाना है, आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना है, मेंटेन करना है, और आपके साथ ही आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, जब हमें ये चीज पता चल गई कि हम फ्यूचर में किसके साथ अपने आप को देख रहे हैं, तो चीजों को उस हिसाब से ही करना शुरू करते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम ना चाहें तो कोई हमसे करा भी नहीं सकता। तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं और आपका प्यार देख के, आपका डिवाइन लव देख के ये उस प्यार के लिए तैयार भी हैं कि ये अपने प्यार को आपके साथ आगे बांटे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। बहुत ध्यान से देखेंगे आप इस कार्ड को, तो पीछे लॉयन स्पिरिट है, विंग्स निकले हुए हैं। ये लड़के ने कोई लॉयन टाइप की, बोलते ना, शेर के प्रिंट की कोई ड्रेस पहनी है, और लड़की ने व्हाइट पहनी है। आप अगर फेमिनिन एनर्जी के रहे हैं, लड़का लड़की आप कोई भी हैं, और इनको बहुत प्योर लव दिया है आपने, तो दे आर रेडी इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दे आर रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट, दे आर रेडी टू गिव यू देयर इमोशंस, लव एंड केयर टू यू। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। इनके विश फुलफिलमेंट है आप, तो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं ऐसा कुछ खो दूंगा या खो दूंगी जो अब मुझे दोबारा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मंजूर है खोना? तो ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। बहुत समय लिया है आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ जमीन से जुड़ने के लिए। हो सकता है बहुत तेवर रहे हो इनके, बहुत नखरे किए इन्होंने, बट अभी कैसा है कि इन्हें ये रिश्ता मंजूर है, इन्हें ये रिश्ता चाहिए, बैलेंस करने के लिए तैयार है, आपको कमिटमेंट ऑफर करने के लिए भी तैयार दिखते हैं। ठीक है,
अब आप दोनों के बीच में कोई ऐसी थर्ड पार्टी खड़ी है जो हो सकता है कि आपके इस रिश्ते के लिए माने या ना माने, ठीक है। ये सिचुएशन से आपके पार्टनर थोड़ा भाग रहे हैं या इनके मन में इन चीजों के लिए थोड़ा सा डाउट है, ठीक, कि यार वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, या वो मना कर रही है या वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के केस में कोई ऐसी सिचुएशन है जो किसी फीमेल एनर्जी का इशारा कर रही है। हो सकता है किसी किसी के केस में कि आप मैस्कुलिन हो गए हैं और इनको इस बात की चिंता है कि आप झुकेंगे या नहीं, क्योंकि आपने प्यार तो किया है, लेकिन अगर ये आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं तो आप मैस्कुलिन हो गए हो। तो ऐसे सिचुएशन से ये अपने आप को निकालना चाह रहे हैं इस स्टेट ऑफ माइंड से कि आप तैयार नहीं हो, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रॉब्लम कर सकती है। अल्टीमेटली दे आर थिंकिंग कि आपके साथ भविष्य है, या ये जो थर्ड पार्टी, अगर इफ दिस थर्ड पार्टी इज फ्रॉम देयर फैमिली, तो दे आर थिंकिंग कि नहीं यार, सबको मान जाना चाहिए, या मानना तो होगा ही, क्योंकि सबकी भलाई इसी में कि ये इंसान मेरे घर रहे, ये इंसान मेरे घर मेरा पार्टनर बन के आए। गलत इंसान से शादी हो गई या कुछ गलत किसी के साथ आगे बढ़ गए तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। नई लोगों के अंदर इतनी दया भावना होती है, प्रेम होता है किसी से, और जो मुझसे प्यार करता है या करती है वो मेरे माँ बाप को या मेरे फैमिली को भी एक्सेप्ट कर सकता है या कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि मेरे प्रति लॉयल है, तो बाकी सबको भी निभा लेगा या निभा लेगी, ठीक है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। आपके साथ एनर्जी लेवल पर भी न्यू बिगनिंग का जोर दिख रहा है, जैसे आप किसी नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं, नए फेज में एंटर करने वाले हैं, और बहुत जल्द। किसी किसी के लिए विद इन 1 डे है, और किसी किसी के लिए ये चीजें 1 वीक तक जा सकती हैं। ये जो फेज होगा, ये या तो पार्टनर अश्योर्ड कमिटमेंट आपको दें तो उस तरीके से आप आगे बढ़ो। इवन ये एनर्जी लेवल पर कॉन्शियसनेस का हो सकता है कि आप हील तो अपने कनेक्शन को ही कर रहे हो, हील अपने पार्टनर को ही कर रहे हो, क्योंकि ये भी पेंटिकल्स लेकर ही बैठे हैं, जो कई समय के बाद में, कई सालों के महीनों के बाद में बैलेंस होती है एनर्जी। किससे? जब आप बैलेंस होना शुरू हुए। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हो, और आपके रिश्ते में ओवरऑल ग्रोथ आएगी, चीजें सेटल डाउन होंगी, बैलेंस होंगी, स्टेबल होंगी। अभी इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, या आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ नहीं पता यार, हर चीज तो बिखरी हुई है, होगा या नहीं होगा। अगर आप एक सही पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो ये न्यू बिगनिंग आपके साथ जरूर करेंगे, या आप इनके साथ एक नए फेज में जरूर पांव रखेंगे। एक नया साइकिल इनके साथ शुरू होने की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये शादी तक की है, या शादी में वापस रीयूनाइट होने तक की है, क्योंकि वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कि कोई साथ दे ना दे, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि साथ दे, लव कम अरेंज मैरिज हो या ये रिश्ता बैलेंस हो, उस तरीके से एक दूसरे को प्रायोरिटी दे। और अगर कोई नहीं माना तो हम दोनों तो खड़े हैं ही अपने लिए, इस रिश्ते के लिए हमें चाहिए ये रिश्ता। इन चीजों से रिलेटेड ही कुछ डिसीजंस या तो हुए हैं या होने वाले हैं। हुए हैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो रियूनाइट हुए होंगे उनकी एनर्जी में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि आपके साथ आगे बढ़ना या एफर्ट्स डालना। करंट एनर्जी में एफर्ट्स की एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक से, जिनसे जुड़ी हुई कुछ क्लैरिटी आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, बिकॉज दे आर प्लानिंग कि आपके साथ अपनी विशेस को कैसे फुलफिल किया जाए। हो सकता है आपके लिए दूसरों को भी छोड़ दिया, हो सकता है कि आपके लिए अब और लोगों में इंटरेस्ट इनको नहीं है। अब वन वुमेन मैन बनने के लिए ये तैयार है, ठीक है। और तैयार होने का कारण क्या है? तैयार होने का कारण यह है कि परसों इंतजार किया है कि मैं किसी सही इंसान के साथ इन्वॉल्व हूँ, या मुझे प्यार मिले जिंदगी में, जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, ऐसा ही शख्स मुझे चाहिए मेरे लाइफ में, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा। हे एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, माँ भवानी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा
उनकी तरफ, क्या लेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन। फर्स्ट कार्ड मैं बोलने वाली थी कि बहुत पावरफुल आए और हमारे पास मजिशियन आ गया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बोला था मैंने आपको, जिन जिनको ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी में शिफ्ट आया है, कुछ एक्टिवेट हुआ है, कुछ मूवमेंट आया है, आप करेंगे एक्सपीरियंस इन चीज़ों को। जितने ज़्यादा आप इंट्यूटिव होते जाएंगे आप एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों को। जो लोग सोए हुए हैं दे कैन नॉट एक्सपीरियंस इट, क्योंकि आप माया से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आप एनर्जी साध नहीं पा रहे हैं अपनी। लेकिन जो बैलेंस हो रहे हैं उनको फील होगा और सामने से चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली एनर्जी है अवेयरनेस की। सेकेंड वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा। नेक्स्ट एक्शन में देखिए, आपके पार्टनर के साइड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो कंफ्यूजन है सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, जो इल्यूजन है, ये मिटेगा और ये अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करते हुए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हुए आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं या कोई एक्शन लें जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि इनकी हीलिंग बढ़ेगी, इनके चक्रास ज़्यादा इफेक्टिवली हील होंगे। और ये जो कंफ्यूजन आपके रिश्ते में बैठा हुआ है, करना है या नहीं करना है, गुम हो गए बैठ गए हैं, इन चीज़ों पे राहत मिलेगी, ठीक है। कैसी राहत कि आपका रिश्ता स्टेबल हो, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिले, जो कमिटमेंट बहुत मुश्किल थी। देखिए यहाँ पे वॉलनट है, बीज किसका है, वॉलनट का, अखरोट का है, और किसके अंदर, जमीन के अंदर इसका पूरा पेड़ है। आप जानते हैं कि जो अखरोट होता है वॉलनट, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत ही रेयर लोग इसको अपने दांतों से तोड़ पाते हैं, या फिर इसको एक सिलबट्टा बाट वगैरह कुछ लेके इसको तब फोड़ना पड़ता है। बहुत इजी फ्रूट नहीं है, बहुत इजी ड्राई फ्रूट नहीं है ये, ठीक है। ये इट शोज कमिटमेंट कि जिस चीज के लिए आपने बहुत मेहनत की है, आपके रिश्ते ने बहुत संघर्ष किया है, ये चीजें अब बैलेंस होंगी, इसका वृक्ष बन के तैयार हो गया है और इसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। कि अंदर जो चीज उसके निकलती है वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, बहुत हेल्दी होती है, और ये जो चीज है ये आपके मेहनत का फल है, ठीक है। और किससे रिलेटेड है, ये है रिकंसिलेशन से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड। आप इनके हैं और ये आपके हैं, तो कोई मिटा नहीं सकता इस रिश्ते को। ये आपके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, आपको कमिटमेंट देके, आपके साथ कुछ ऐसे प्रॉमिसेस करके कि जिससे आप ये कह पाए कि मेरा पार्टनर मर सकता है लेकिन मुझे छोड़ नहीं सकता। आप इतना सामने से चीजों को देखें। हमें पता होता है ना कि कौन इंसान हमसे बच रहा है, कौन हमारे लिए जान देने को तैयार है, कौन हमसे जानबूझ के दूर भाग रहा है या धोखा दे रहा है। यू विल आइडेंटिफाई देयर एनर्जी, ठीक है। स्पेशली आपके रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस की एनर्जी है, तो आपको विक्ट्री और सक्सेस मिल सकती है। जो चीज़ छोड़ना लिखा है वो आप छोड़ेंगे, और जिन चीज़ों में चेंज आना लिखा है वो चीज़ें आपको चेंज की तरफ आगे बढ़ाएंगी। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक्टिव होंगे एफर्ट्स के जरिए, और आपको इन चीज़ों पे क्लैरिटी भी देंगे। हमारे पास जो एनर्जी है वो है 711 7111, हमारे पास है 611 111 111, ठीक है। तो आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, कोई क्लियर कट कंफर्मेशन। कुछ लोग आने वाले टाइम में रोमांटिकली भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, जैसे आप कई जन्मों से नहीं मिले, ऐसी वाली फीलिंग होगी। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत हाई होगी जब आप इनसे रियूनाइट होंगे। हो सकता है कि दोनों रोएं, परेशान हो। ये चैनलिंग है, और मैं यूजुअली ऐसे वर्ड्स कम ही बोलती हूँ कि जन्मों के बिछड़े हुए हैं, ये किसी स्पेसिफिक के लिए है जो काफ़ी समय रेजिस्ट किया, और अब जाकर वो चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। जिनके भी लाइफ में चॉइसेस हैं, पार्टनर गुमराह चल रहे थे, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो ये बाकी सबको छोड़ पाएं और आपकी तरफ आगे बढ़ें। और जिनके पार्टनर चीटर हैं, ये आपको आंख दिखाएंगे, ये आपसे पीछे हट सकते हैं, या ये आप में लेस इन्वॉल्व रहें, या आपको सामने से टच कर दें। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ चॉइसेस। यहाँ पर धोखा दे सकते हैं, या आपको जो किसी रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सन। तो आपके पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा। सन की एनर्जी से कोई मैस्कुलिन एक्शन, मैनिफेस्टेड एक्शन हो सकता है जो आपके रिश्ते में बड़े बदलाव लेकर आए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करे। ये अपने आप को हील भी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होकर गंभीरता से इस रिश्ते को अपनाएं और आपके साथ नई शुरुआत करें। एस ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास,
11 की एनर्जी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आई है निकल के। एक यहाँ पे चीज और बता दूं जो बार बार चैनलिंग हो रही है, समथिंग हैज एक्टिवेटेड, कुछ एक्टिवेट हुआ है पार्टनर की एनर्जी में, जो एक्टिवेशंस आपको नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी, इन द फॉर्म ऑफ प्योर लव, इन द फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, आप बोल सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी हीलिंग की एनर्जी है, ये दोनों चक्रास इनके हील होंगे कि अगर मेरा पार्टनर है तो मैं उसके साथ ही ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करूं तो अच्छा है, जो भी चीजें हैं, ये नहीं कि सबके साथ सबका विकास, ये वाला थॉट प्रोसेस अब खत्म हो। तो कंफ्यूजन्स और जो फिजिकल डिजायर है उस वो हील होगी आपके पार्टनर की, ये चक्रास बैलेंस होंगे। और जैसा मैंने बोला कि एक अर्ज बढ़ेगी अंदर, एक फायर बढ़ेगा, फ्लेम बढ़ेगा आपको लेकर, एक तड़प बढ़ेगी, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे या डिवाइन इनको सहारा देगी, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए आप इनकी मदद करेगी। ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एनर्जी लेवल पर एक बैलेंस्ड रिकंसिलेशन नजर आता है, कुछ लोगों के लिए 2 आवर्स 2 डेज तक के अंदर अंदर, एंड इवन कुछ लोगों के लिए ये 3 डेज to 4 डेज के अंदर हो सकता है, 4 डेज तक के अंदर अंदर, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड करें और आपके साथ चीजों को खूबसूरती के साथ शुरू करें और नफरत को मिटाएं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आया है गाइस। जिनका भी रिकंसिलेशन हो, आपको कमिटमेंट मिल जाए, जरूर बताइएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और फील हो रही है वो एनर्जी, ये बहुत हाई है, स्पेशली कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या गाइड करना चाहते हैं महादेव? गाइडेंस है गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस के ऊपर। अंदर से तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ भी, देखिए एक टाइम के बाद, मैं हमेशा बोलती हूँ, संसार से जुड़ा हुआ कोई भी इमोशन है, दया है, प्रेम है, गुस्सा है, नाराजगी है, बदला है, रिवेंज क्यों नहीं है, जेलसी क्यों नहीं है, अगर आप कोई अच्छा इमोशन लेकर चल रहे हो तो इट विल हील योर सोल। और अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन लेकर चल रहे हो तो वहां पर इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, ठीक है। अब इमोशनल बर्स्टिंग में क्या है, गुस्सा फूट गया, अंदर से गुस्सा ऐसा आया कि सब तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसे बोले, ऐसा गुस्सा किया, इतना तोड़फोड़ किए। अब ये चीज आपके सोल को शांति नहीं देगी। ये तो ऐसा है कि एकदम तैश में आके आपने कुछ बड़ा कर दिया, और ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो जितना ज्यादा ब्लॉक रहेगा एनर्जी लेवल पे, वो उतना ज्यादा उफनता है ऊपर की तरफ, जल्दी जल्दी ब्लास्ट होंगे, धमाके होंगे। लेकिन जो कॉन्शियसनेस में आ जाता है या जो अपने आप को बैलेंस कर लेता है, उसको ये समझ में आता है इसे रेजिस्ट भी किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। इस समय को पास कर लो, इसके बाद देखो कि सब कुछ पहले जैसा है। और उल्टा यूनिवर्स रिवॉर्ड देती है जब आप उस चीज को बिता देते हो, निकाल देते हो, ठीक है। आपको कोई नहीं सिखाएगा कि एग्रेशन को कम करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो महाभारत के पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है, कि टिट फॉर टैट होना चाहिए, या युद्ध ही सब कुछ है, या लोग ऐसे नहीं मानते हैं, ऐसे को ऐसा ही होना चाहिए। बात है पीस की। महाभारत जिस केस में हुआ है वो फार डिफरेंट है अब के केस से। आपको अच्छे से पता होगा कि ऐसे ही महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, वो सिर्फ द्रौपदी के कहने से और बहुत सारी चीजों की वजह से नहीं। शुरू से ही दुर्योधन को जेलसी थी पांडवा से, और उसका कारण था कि उनके पिता को राज्य दिया गया था, और जबकि उनके जो पिता धृतराष्ट्र थे वो बाद में राजा बने थे, क्योंकि जन्मांध थे, ब्लाइंड थे बचपन से, वो बचपन से दिमाग में था। उसके बाद लक्षाग्रह होना, लक्षाग्रह में आग लगाना, बच्चों को मारने की कोशिश करना, अपने भाइयों को, उसमें भी 10 साल का गैप था। उसके बाद ये, अगर आपको बहुत लगता है कि एक्सटेंड हो रहा है, आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जो सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे, क्योंकि मैं इसी तरीके से रिलेट करके बताती हूँ। जब शादी हुई द्रौपदी के साथ में तो भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी, बहुत बिताया है पांडवाज ने। शांति के नाम पे उन्होंने ये तक बोल दिया कि हमको अगर एक एक गांव भी दे दिया 5 भाइयों को, हम उस पे भी मान जाएंगे। वो इतने शांति वाले थे, तो कृष्ण उनका साथ क्यों नहीं देते? और वो थे जिन्होंने कह दिया था दुर्योधन ने कि सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा।
तो उसको तो दुश्मनी थी, वो चाहता था ये हो। बहुत टाइम मिला है चीजों को सोचने का, पूरे टाइम वनवास में रहना, जंगलों में ही रहे वो। लेकिन जब अति से अति क्रॉस हो जाए कि ये ही चल रहा है भाई, उस टाइम का जो टाइम स्पेन था वो बहुत ज्यादा था। जब इनके युद्ध हुए थे तब भी ये बहुत उम्र के थे, मोस्टली ये 90s और 100 क्रॉस कर गए थे, तो कितना झेला होगा। आज क्या है, पेशेंस नहीं है। हमें हमें एक बात बुरी लगी तो दूसरा जवाब हम दे के मारते हैं, और हम वी आर नॉट थिंकिंग कि वहां से जो आग हम ले रहे हैं अपने हिस्से में या नेगेटिविटी ले रहे हैं वो हमारे ऊपर आ रही है, हमें भारी पड़ेगी। और यही संसार कर रहा है। तो जहां बीत सकता है वहां बिताओ। अगर यही बात 10 साल बाद समझ में आ रही है या रिश्ता खत्म होने के बाद समझ में आ रही है कि ये छोड़ा भी जा सकता था, तो पहले क्यों नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं आपको भगवान भी कि प्रैक्टिकली एक्ट करो, ज्यादा इमोशनल होने से अपनी सिचुएशन को खराब मत करो कि तुरंत ये सब तहस नहस कर दिया, बर्बाद करे। थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी लाइफ के डिसीजंस जुड़े हुए हैं आपके अपनों के साथ भी। अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया तो उसकी भरपाई सब कर रहे हैं। तो अगर बिता सकते हो तो बिताओ, और लग रहा है कि मेरे साथ 1000 बार ऐसा हो गया, 10,000 बार ऐसा हो गया, देन यू कैन टेक एक्शन, जो लास्ट में सभी करते हैं, जो आपके मनुष्य होने की पहचान है। सेकंड है ओम। गुस्सा आए तो ओम चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो। ये यूनिवर्सल साउंड है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या, आप वाइब्रेशंस तो निकाल रहे हैं मुंह से, आप ओम ऐसे कर करके कर रहे हैं, लेकिन इससे जो वाइब्रेशन आ रही है ये आपकी खोपड़ी को कितना ठीक कर पा रही है? कोई चीज स्पिरिचुअल वे में, मैं महादेव को भी छू रही हूँ, ठीक है, मेरे अंदर अगर कोई अटैचमेंट नहीं है इनसे, मेरे अंदर कोई भावना नहीं है, तो मेरा क्या काम यहाँ पे? आपके घर में मंदिर हो सकता है, आपके घर में कोना हो सकता है, अगर आपके अंदर उस चीज के लिए फीलिंग नहीं है, आप जबरदस्ती दवा खा रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो उन चीजों का कोई यूज नहीं, क्योंकि उसका फायदा नहीं है, आपको होगा ही नहीं। आपकी क्रियाएं दूसरी हो सकती है, आपकी विधियां दूसरी हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर को तो प्रेम और भक्ति से स्वीकार है हर चीज। और यही चीज जब आप संसार के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपकी हर चीज, हर कर्म भक्ति बन जाता है। तो जब आप ओम शब्द की भी आप चैंटिंग कर रहे हो तो आप इस तरीके से चैंटिंग करें कि आपको कुछ और न सुने, आपके कुछ चीजें दिमाग में ना रहे, आप टोटली सरेंडर्ड हैं ओम की वाइब्रेशन पे, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्राउन को हील करेगा, आपको इटर्निटी तक लेकर जाएगा। और एक लास्ट गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है, 2 आ गई, भोलेनाथ का डमरू। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। आपको जो डिवाइन के साइंस मेडिटेशन में दिए जा रहे हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। भगवान शिव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो सेक्रेट साउंड्स के रूप में, और आपकी विजडम को बढ़ा रहे हैं। स्पेशली मेडिटेशन की बात हो रही है। वैसे जब अवेकनिंग लगती है तो आपको जैसे जैसे आपको सेंस बढ़ता जाता है, आपके सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और लोगों को जरूर ही बकवास लगेगा, अरे यार ये तो हर रोज सपने देखता है या देखती है, लेकिन आप जो देख रहे हो ना, आप इस संसार की सांस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस परमात्मा की सांस को। आपको पता है, बहुत आपको छोटी सी बात बताऊंगी, मैं कोई मेडिटेशन प्रैक्टिशनर नहीं हूं, लेकिन जब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई हलचल होती है, या फिर आप कंजंक्शंस सुनते हैं कि ये रेट्रोग्रेड हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, मैं ड्रीम्स में वो कंजंक्शंस देखती हूँ। और जैसे ही सुबह के टाइम कभी फोन ऑन करके देखा तो मुझे वो ड्रीम याद रहता है कि ये हो रहा था उस वक्त, कि मैंने पोजीशन चंद्रमा की चेंज होते हुए देखी, और वो रियलिटी में उससे जुड़ी हुई न्यूज। ऐसे ही चलते चलते रास्ते पे रुक जाना, खड़े होकर मून को शुरू करना देखना, कि चंद्रमा को खड़े होकर देख रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, सभी देखते होंगे, लेकिन मुझे वो जो स्टार्स हैं, अगर स्टार्स है तो ही स्टार्स दिखेंगे, अदरवाइज
मुझे दिखता है कि पोजीशन चेंज हो रही है या उसके पास में कोई प्लैनेट है। अब ये चीज आप साइंटिफिक लेवल पे सिर्फ टेलीस्कोप से सोच सकते हो और इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड बिल्कुल नकार देगा, लेकिन मैं नहीं नकार सकती क्योंकि मैंने उसे अपनी खुली आंखों से देखा है। इंट्यूशन से वो सेंस करती है, चीजें फील होती हैं और वो होता है और इसीलिए वो न्यूज में भी आता है। तो ये जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, संसार को एक कर्म के रूप में देख रहे हो, ड्यूटी के रूप में देख रहे हो कि अपना तो करना है लेकिन बदले में जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिल रहा है और भी ठीक है, तो आप परमात्मा की मर्जी से काम करते हैं। आपके रूह में यूनिवर्स बसती है, या ये कहूं कि आप ये जो संसार है पूरा, ये जो अर्थ है हमारी, इसकी सभी लेयर्स को ऐसे समझो कि आप खुद ही एक हवा बन जाते हो और हर चीज आपसे होकर गुजरती है। आप एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हो, फुल सिग्नल आपके वाईफाई के आते हैं। भोलेनाथ की एनर्जी है यहाँ पे, बीइंग पोलाइट, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है, पॉसिबिलिटीज खोजिए, खुशियां खोजिए, अपने मुंह से अच्छा बोलिए और पोलाइट रहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप शांत रहेंगे डिवाइन के मैसेजेस को समझ पाएंगे। और अगर आप नाराज हैं तो हर चीज को आप नकारते जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस में आपके लिए आई है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।